हेलो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है तो इसके लिए हम बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल घर की बनी हुई ताज़ी गुड़ और मूंगफली की चिक्की। और इसे बनाने में हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये बहुत ही मज़े की लगती है खाने में, खास करके सर्दियों में। तो चलिए झटपट से देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास कच्ची मूंगफली है। ये इजीली मिल जाती है मार्केट में, छिलके के साथ आप देख सकते हैं। ये 200 ग्राम है और इसे हम पैन में रोस्ट करेंगे। तो इसे मैं लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे लगातार चलाती जाऊंगी ताकि ये जले ना। तो इसे लगातार चलाते रहिए और इसे रोस्ट करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसके छिलके अलग ना होने लगे। तो 5 से 6 मिनट रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा इसका कलर बदल गया और छिलके भी जो है ना, देखिए आप, इसमें से अलग होने लगे हैं। तो बस इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना मूंगफली का जो कलर है वो भी बदल जाएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो बस अभी अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसे निकाल देंगे किसी प्लेट में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप उसी पैन में छोड़ सकते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, पैन अपने आप में इतना गर्म होता है तो अगर आप उसी में मूंगफली छोड़ देंगे तो बहुत देर तक के गर्म रहेगा। इसलिए मैं इसको इस प्लेट में ट्रांसफ़र करके ही ठंडा करूँगी। तो अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, अपने हाथों से इसको ऐसे मसलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से अपने हाथों से ऐसे मसलते जाइए। इससे क्या होगा ना, जो इसके छिलके हैं ना, वो आसानी से अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से अच्छे से इसको मसल के सारे छिलके अलग कर दीजिए। और उसके बाद आप इसे फूंक मार के या जैसे भी आप छिलके अलग करते हो छन्नी में, सारे छिलके मूंगफली से अलग कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी रोस्टेड अनसॉल्टेड मूंगफली तैयार हो गई है। अब अपने हाथों से इसको फिर से थोड़ी देर मसलेंगे ताकि जो बड़ी वाली मूंगफली है ना, उसके भी आधे आधे टुकड़े हो जाएं इस तरह से। तो इसे थोड़ा सा ऐसे दबा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने घर पे ही मूंगफली रोस्ट की है, पर अगर आप चाहें तो रेडीमेड मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, भुनी हुई और अनसॉल्टेड। नेक्स्ट एक पैन में आधा चम्मच घी गरम कर लेंगे और फिर मैं इसमें डालूंगी 200 ग्राम गुड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मूंगफली यूज़ की थी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम गुड़। तो जितना भी क्वांटिटी आपको अपने पीनट चिक्की की बनाना है, आप इक्वल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे और चलाते रहेंगे जैसे गुड़ अच्छे से पिघल जाए। तो ये देखिए गुड़ थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा है। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए पहले, और फिर गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लगातार गुड़ को चलाते जाएंगे जैसे कि पूरी तरह से पिघल जाए और गुड़ का सिरप अच्छे से मिल जाए हमको। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और मेल्ट होने के बाद ना ये ऊपर से थोड़ी सी झाग आने लगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी झाग आई है इसके ऊपर। इसका मतलब गुड़ का सिरप ऑलमोस्ट पक गया है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी है। इस स्टेज के बाद हमको इसको पकाना है 2 मिनट के लिए और। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, जैसे ही आपके गुड़ में झाग आने लगेगी उसके बाद आपको इसे पकाना है 2 से 3 और मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे पानी से भरा हुआ और इसमें थोड़ा सा सिरप डाल के देखेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे सिरप डाल दिया है और अपने हाथों से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ना बॉल जैसे फॉर्म हो रहा है। मतलब ये बहुत कड़क नहीं है, ये थोड़ा सा अभी भी नरम है। तो इसका मतलब है हमारा गुड़ का सिरप अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद मैं फिर से टेस्ट करूँगी। तो फिर से मैं थोड़ा सा गुड़ का सिरप इस पानी में डाल रही हूँ और फिर इसे उठा के देखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा ना टूट रहा है, मतलब जैसे कांच टूटता है या कोई क्रिस्टल टूटता है ना, वैसा टूट रहा है। मतलब ये स्टेज परफेक्ट है पीनट्स डालने के लिए, यानी कि मूंगफली डालने के लिए। तो बस हमें इसी स्टेज का इंतज़ार करना है। तो अगर आपका ये स्टेज नहीं आया है तो आप अपना गुड़ 1 से 2 मिनट और पका सकते हैं, पर ध्यान रखिए आपका गुड़ जलना भी नहीं चाहिए। जैसे ही ये स्टेज आ जाएगा हम इसमें फटाफट डाल देंगे हमारी भुनी हुई मूंगफली और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जैसे हमारी सारी मूंगफली गुड़ सिरप के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको जो तरीका बताया गुड़ का सिरप चेक करने का, वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा जल्दी डाल देंगे ना अपनी मूंगफली, मतलब वो क्रिस्टल वाले स्टेज में नहीं आएगा और पहले से अगर आप मूंगफली डाल देंगे ना, तो क्या होगा ना, आपकी जो चिक्की बनेगी ना वो थोड़ी सी चिपचिपी बनेगी, यानी कि जब भी आप खाएंगे ना तो वो दांतों में लगेगी। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब सारी मूंगफली अच्छे से गुड़ से लिपट गई है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट हमने पका दिया है इसको। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे किसी क्लीन किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर मैं यहाँ पे थाली यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने पहले से अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है ताकि चिक्की इसमें चिपके ना और एकदम आसानी से निकल जाए। तो अब इस थाली के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे इस पूरे मिक्सचर को और फिर किसी चम्मच से या फिर स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बटर पेपर रख के और उसके ऊपर ऐसे बेलना स्टार्ट करूँगी।
तो इसे अच्छी तरह से इसे बेलते जाइए। आप चाहें तो बेलन में थोड़ा सा घी लगा के भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर से क्या होगा ना, उसको अच्छा स्मूथ फिनिश मिलेगा ऊपर से। और आपको जितनी पतली या मोटी चिक्की रखनी है आप वैसे बेल सकते हैं बटर पेपर के ऊपर। तो बस मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, बटर पेपर हटा देंगे इसके ऊपर से। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर स्प्रेड हुई है चिक्की। ये देखिए, कहीं से ज़्यादा मोटी नहीं, कहीं से ज़्यादा पतली नहीं। तो बस अब इसे सेट होने के लिए थोड़े घंटों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जब ये हल्की गर्म ही बची है ना, तब मैं क्या करूँगी, इसमें ऐसे निशान लगा दूँगी काटने के। तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइंस बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज स्क्वायर पीसेस की चिक्कियाँ चाहिए। तो पहले इस तरफ से मैं इसमें लाइंस बनाती जाऊँगी और उसी तरह से दूसरी तरफ से भी ऐसे लाइंस बना के इसके स्क्वायर पीसेस के निशान बना के रख देंगे, ताकि बाद में निकालने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी चिक्की सेट हो रही है, मैंने इसमें निशान भी लगा दिए काटने के। तो अगर आपको ये रेसिपी अभी तक की पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो करीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब ये चिक्की अच्छे से सेट हो गई है। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी ना, किसी धार वाले चाकू से या फिर खुरपी से ना ऐसे निकालने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से स्क्वायर पीस निकल गया है, क्योंकि हमने नीचे अच्छे से घी लगाया था। तो बस इसी तरह से सारे पीसेस अलग कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया स्क्वायर पीस निकले हैं, और आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस या फिर ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दिख रही है चिक्की। मैं आपको एक सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर भी आया है, बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे कि मार्केट में मिलती है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, फटाक से टूट रही है, मतलब ये काफ़ी क्रंची भी है और अच्छे से टूट भी रही है, क्योंकि हमने सही टाइम में हमारे मूंगफली डाली थी गुड़ के सिरप में। और मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये देखिए। तो बस अभी क्रंची सी चिक्की को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।